आज इस सीरीज़ में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम पश्चिम यूरोप में एक छोटा सा देश है। अब ये बेल्जियम जो है यूरोप में पश्चिमी तरफ पर एक बहुत ही छोटा सा देश है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इसको। देखिए ये मेरे पास यूरोप का मैप है। यूरोप में ये जो रेड रेड सा है ये मेरे पास बेल्जियम है। अब ये बेल्जियम है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बता देता हूँ। ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। क्लियर है। अब ये बेल्जियम किस तरफ आ रहा है? वेस्ट तरफ आ रहा है या साउथ तरफ आ रहा है या ईस्ट तरफ आ रहा है या नॉर्थ तरफ आ रहा है? वेस्ट तरफ आ रहा है ना। तो ये बेल्जियम वेस्ट साइड में एक छोटा सा देश है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। इसकी जनसंख्या के साथ साथ इसका क्षेत्रफल हरियाणा से भी कम है। इसकी जो जनसंख्या और क्षेत्रफल है हरियाणा के मामले, इसकी जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही हरियाणा से कम है। हरियाणा क्या है? अभी नई चीज़ क्या आ गई? हरियाणा भारत का एक छोटा सा राज्य है। ये भारत के एक छोटे से राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम एक देश है। कहाँ पर है? पश्चिमी यूरोप में है। आगे देखते हैं। इसके पड़ोसी देश नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग हैं। इसके जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है और कई सारे देश हैं। वैसे इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इसके केवल 4 पड़ोसी देश हैं। उसमें से कौन कौन से? नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और लग्जमबर्ग हो गया। 4 देश हैं इसके पड़ोसी। और इसकी जातीय बनावट बहुत जटिल है। अब इसकी जो जातीय बनावट है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए 5th पॉइंट देखते हैं। बेल्जियम को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम में 2 क्षेत्र हैं। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इसको। देखिए ये मेरे पास बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम में ये जो है ये फ्लेमिश क्षेत्र है। 2 क्षेत्र हैं। इसका नाम फ्लेमिश है, इसका नाम वैलोनिया है। ये वैलोनिया क्षेत्र है और ये फ्लेमिश क्षेत्र है। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए मैं आगे देखते हैं। बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती हैं। अब कौन कौन सी 3 भाषाएं बोली जाती हैं? बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है और जर्मन भाषा बोली जाती है। बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? डच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है और जर्मन भाषा बोली जाती है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा डच भाषा है, जबकि सबसे कम भाषा जर्मन बोली जाती है। अब देखिए बेल्जियम में सबसे कम भाषा कौन सी बोली जाती है? सबसे कम भाषा जर्मन बोली जाती है। सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? डच बोली जाती है। भाषा 3 चलती हैं, मतलब फ्रांस मीडियम में बोली जाती है, ना ज़्यादा बोली जाती ना कम बोली जाती है। बेल्जियम में 3 भाषाएं चलती है, सबसे ज़्यादा डच बोली जाती है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अब जो बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम एक देश है। हर देश की कोई ना कोई राजधानी होती है, हर देश की कोई ना कोई कैपिटल होती है। वैसे बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। जैसे भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। भारत की कैपिटल दिल्ली है, वैसे बेल्जियम की क्या है? ब्रुसेल्स है। आगे देखते हैं। बेल्जियम की कुल आबादी के 59% लोग डच बोलते हैं। जो बेल्जियम है, बेल्जियम में अगर जो 100% लोग रहते हैं तो उसमें 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच बोलते हैं। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। जबकि ब्रुसेल्स के लगभग 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब देखिए बेल्जियम में सबसे ज़्यादा ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और बेल्जियम में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच है। देखिए मैंने अभी आपको बताया तो ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा भाषा फ्रेंच बोली जाती है, जबकि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा भाषा डच बोली जाती है। चलिए 11वां पॉइंट देखते हैं। बेल्जियम की जनसंख्या की 40% जनसंख्या फ्रेंच बोलती है, जबकि ब्रुसेल्स की 80% जनसंख्या फ्रेंच बोलती है। देखिए बेल्जियम में 40% जनसंख्या केवल फ्रेंच बोलती है, जबकि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलती है। मतलब ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सीधी सी बात है, फ्रेंच है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 80% बोली जाती है।
तो सबसे ज़्यादा ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डच बोलने वाली आबादी जनसंख्या फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। देखिए, अब जो डच भाषा बोलते हैं वो लोग, मैंने आपको अभी बताया था, बेल्जियम में 2 क्षेत्र चलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र चलते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र चलता है, दूसरा वेलोनिया क्षेत्र चलता है। अब देखिए, डच बोली जाने वाली आबादी जनसंख्या फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। जो भाषा डच बोलते हैं, जो लोग डच बोलते हैं, वो लोग कौन से क्षेत्र में रहते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। जबकि फ्रेंच बोलने वाली आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है। अब देखिए, जो फ्रेंच बोलते हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वो लोग कहाँ पर रहते हैं? वो लोग रहते हैं वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। फ्रेंच बोली जाने वाली भाषा की मात्रा डच बोली जाने वाले उससे कम है। अब देखिए, फ्रेंच जो बोलते हैं उनकी मात्रा जो है, जो लोग फ्रेंच बोलते हैं वो डच बोलने वाले लोगों से कम है। मतलब जो डच बोलते हैं वो अधिक मात्रा में है, फ्रेंच बोलने वाले कम मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंच बोलने वाली लोग ज़्यादा अमीर, समृद्ध तथा शक्तिशाली थे। जो फ्रेंच और डच बोलने वाले पक्षों में आए दिन विवाद हुआ करते हैं। अब देखिए, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो हमेशा दूसरों को दबाएगा। देखिए, फ्रेंच जो बोलते हैं वो लोग ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भाई, जो जिनके पास ज़्यादा रुपए होंगे उनके घर में ज़्यादा नौकर होंगे, उनके घर में ज़्यादा सेफ्टी होगी, उनके घर में ज़्यादा सैनिक वगैरह लगे होंगे। तो इनके पास ज़्यादा पैसे हैं, फ्रेंच जो बोलते हैं इनके पास ज़्यादा पैसे हैं, और ये लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। तो ये लोग हमेशा डच बोलने वालों को आए दिन विवाद हुआ करते हैं। अब डच बोलने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी डच वालों की ज़्यादा है, लेकिन रुपए इनके पास ज़्यादा, समृद्ध ये लोग ज़्यादा हैं। तो हमेशा इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती है। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई मुझे मुझे मेरी आबादी ज़्यादा है, तो जो मैं लैंग्वेज बोलूँगा वो तुम लोग बोलोगे। फ्रेंच वालों से बोलते हैं डच लोग वाले, और जो फ्रेंच वाले बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग जो बोलें वो वाली भाषा डच वाले बोलेंगे, जो डच बोलते हैं, मतलब जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। चलिए, अब मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, नीदरलैंड, ये जर्मन है, ये लग्जमबर्ग है, और ये फ्रांस है। ये इसके पड़ोसी देश हैं। समझ में आ गया? ये हैं पड़ोसी देश, 4 ही पड़ोसी देश हैं। इधर देखिए, ये समुद्र शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखा दूँ इधर पे, तो ये देखिए, ये देखो समुद्र है यहाँ पर। ये पड़ोसी देश कौन सा? ये जर्मनी है। और ये कौन सा है? ये नीदरलैंड है। ये देखिए, दिया गया नीदरलैंड। और देखिए, ये कौन सा है? फ्रांस है। और ये कौन सा है? लग्जमबर्ग। यहीं पर छोटा सा देश है, वो लग्जमबर्ग है। चलिए, कंप्लीट